राजस्थान के किस संस्थान ने विशक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य एक गैर वित्तीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर आजीविका। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं विशक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य गुरुवार को एक गैर वित्तीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन को श्रीमती नेहा गिरी, राज्य मिशन निदेशक आजीविका एवं श्रीमती प्रज्ञा यादव, फाउंडर एवं ट्रस्टी विशक्ति फाउंडेशन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायियों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना, वित्तीय स्वतंत्रता की आपसी समझ तैयार करना, इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकते हुए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाने के समन्वित प्रयास करना है। हाल ही में किस राज्य की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने एक और गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है। विभाग की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया है। राजस्थान किसान साथी राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक अभिनव सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है, जिसे ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की परिकल्पना को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर साकार करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में किस दुर्लभ जंगली बिल्ली को देखा गया है? आंसर केराकल। राजस्थान में कई टाइगर रिजर्व में दुर्लभ जंगली बिल्ली केराकल देखी गई है, जैसे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। यह भारत में सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक है, जिसका नाम स्थानीय भाषा में सियागोर है। इसकी पहचान लंबे काले गुच्छेदार कानों से होती है और यह फुर्तीला शिकारी है जो छलांग लगाकर शिकार करता है। यह एक मांसाहारी जानवर है जिसकी ऊंचाई 17 से 24 इंच तक होती है और इसकी पूंछ छोटी होती है। केराकल नेवला, चूहे, खरगोश, पक्षी और छोटे हिरणों का शिकार करता है। यह पेड़ पर बैठे पक्षियों पर भी छलांग लगा सकता है, इसीलिए इसे गांव में मोर बगेड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान में केराकल की उपस्थिति राज्य में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के सफल होने का संकेत देती है और सरकार इसके संरक्षण के लिए और कई प्रयास करती है। राजस्थान के किस विभूति द्वारा 29 अगस्त को SC और ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 29 अगस्त 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में SC और ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इस तरह का पहला सम्मेलन 1976 में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 1979, 1983, 1987 और 2001 में भी सम्मेलन आयोजित किया गया है। हालांकि यह पहली बार है कि जब ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में रहने वाले प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथोड़ी शामिल है। इनमें मीणा और भील सबसे अधिक आबादी वाली जनजातियां हैं। राजस्थान सरकार की आधिकारिक सूची के अनुसार राज्य में कुल 12 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है। राजस्थान के किस जिले की चित्रकला में एक आक्रामक चीता और राजा उम्मेद सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है तथा जंगलों और प्रकृति की सघनता के लिए कदली, आम और पीपल के वृक्ष बनाए गए हैं? आंसर बूंदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।